कभी $13 में $1 हुआ करते थे और आज $1 में तकरीबन 90 रुपए होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसका मेन रीजन है भारत से लूटा हुआ खजाना। खजाना मतलब भारत से लूटा हुआ ट्रेड में गोल्ड, डायमंड और बहुत ज्यादा टैक्स सिस्टम और बहुत ज्यादा किया गया भारत पर कर्ज। इसका ये एक मेन रीजन है जिससे आज ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे देश बहुत ज्यादा डेवलप हैं और हमारा इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग स्टेज में है। तो इसके लिए हम मेन इस पर डिटेल आज बात करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है रवि एंड ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जब बहुत सारे फॉरेनर्स ब्रिटेन में जाते हैं तो उनके म्यूजियम में उन्होंने बहुत सारे इंडियन की चीजें रख रखी हैं, जैसे इंडियन ताज हो गए, इंडियन गोल्ड हो गया, इंडियन के तलवारें हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इंडियंस हैं उन्होंने अपने म्यूजियम में सजा कर रख रखी हैं। इसका मतलब एक साफ दिखाई देता है कि उन्होंने इंडिया की बहुत सारी इंपॉर्टेंट और महंगी चीजें उठाकर, कहने का मतलब है चोरी की एक तरीके से, और उसे अपने यहाँ सजा कर रख रखा है। तो इनसे बड़ा चोर कौन हुआ? खैर छोड़िए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, मेन मतलब इसमें क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन ने आखिर कितना पैसा लूटा। तो देखो, दो डाउट है, कितना लूटा और कैसे लूटा। तो कितने का जवाब है लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर, जिसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करोगे ना तो आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा अमाउंट है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। वो अमाउंट है आपका 3 पदम 34 नील 73 खरब 92 अरब 50 करोड़। जी हाँ, तो अगर इतना ज्यादा अमाउंट एक देश से चोरी किया जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा? यही एक मेन वजह थी कि भारत आजादी के बाद भी ग्रो होने में उसे इतना ज्यादा टाइम लग गया। और अगर ये पैसा भारत को वापसी दे दिया जाता तो भारत आज कितना अच्छे तरीके से ग्रोइंग में होता। जैसे कि जापान में हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा टेक में और बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ा लिया, पर भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इसका मेन रीजन था भारत से लूटा गया इतना बड़ा खजाना या पैसा। और ये भी आपको 45 ट्रिलियन डॉलर एक नॉर्मल वैल्यू है, इसके ऊपर का अमाउंट तो आपको पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 45 ट्रिलियन डॉलर जो पता लगाया गया वो पता लगाया गया था ट्रेड सिस्टम के द्वारा, लेकिन जो मेन कर्ज लोगों पर था, भारत देश पर जो कर्ज था, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो उसका तकरीबन पता ही नहीं है कि भारत से एक्चुअल अमाउंट तो कितना ही लूटा गया था। ये एक लमसम अमाउंट है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं बता लगेगा कि ब्रिटेन ने भारत को किस तरीके से लूटा। देखो, ब्रिटेन 1700 ईस्वी से ट्रेड कर रहा था अलग अलग देश में। उनका मोटिव ये था कि वो पानी के थ्रू, यानी कि समुद्र के थ्रू अलग अलग देशों में जाते थे और एक चीज को दूसरे देश में जाकर बेचते थे। ये उनका था ट्रेड सिस्टम। फिर ऐसे ही क्रॉस करते करते वो आए भारत में। भारत जो कि कपड़ों का, मसालों का, सोने का, चावल और गेहूं का एक बहुत बड़ा मार्केट था। और यही एक मेन रीजन था कि भारत पूरे वर्ल्ड का 25% जीडीपी अपने पास रखता था। जब इसीलिए ही भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर जब 1765 में अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट व्यापार पर अपना स्थापत्य लगा लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अलग अलग व्यापार पर टैक्स लगाना चालू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्रिटिशर एक व्यापारी से कोई सामान ले रहा था तो उन्होंने उस पर 1/3 का टैक्स लगा रखा था। कहने का मतलब है 33% टैक्स लगा रखा था, जिससे ये 33% टैक्स था वो ब्रिटिशर्स की एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी। और वही कमाई से वो इंडियन व्यापारी से अलग अलग सामान खरीदते थे और उस सामान ब्रिटेन में जाता था। और कहने का मतलब है वो सामान उनके लिए एकदम फ्री हो जाता था, जिससे वो अपना यूज तो करते ही करते थे, पर उनको दूसरे देशों में जाकर बेचते थे। तो सोचो, जो चीज उन्हें फ्री में मिली वो उन्होंने अपने इस्तेमाल भी की और बाकी की दूसरे देशों में जाकर बेची भी। तो इस तरीके से इंडियंस को लगा कि ये प्रॉपर एक टैक्स सिस्टम हमारे लिए ही कर रहे हैं, पर इसका मेन सिस्टम था कि उनको अपने ही ब्रिटेन में लगभग भर भर के चीजों, सोना, चांदी, चावल, गेहूं, उन सब का उन्होंने ट्रेड सिस्टम करके अपने देश पर सारी चीजें वो लेकर गए और इसको बेच कर वो जो सारा मनी और गोल्ड इकट्ठा हुआ था वो भी अपने ही ब्रिटिश देश में उन्होंने रखा। सेकंड चीज, 1847
1847 में आपको पता है कंप्लीट इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज हो गया था, जिस पर उन्होंने 2 बिल और पास करे थे। एक था उन्होंने जो व्यापारियों पर टैक्स लगा रखा था वो टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। दूसरा था काउंसिल बिल। काउंसिल बिल क्या होता है? देखो, काउंसिल बिल था, अब जो व्यापारी थे, इंडियन व्यापारी, उन्हें लग रहा था कि हमको खुद जाकर दूसरे देशों में ट्रेड करना चाहिए, मतलब कि व्यापार करना चाहिए। तो इंडियन व्यापारी दूसरे देश में जाकर व्यापार करते थे, लेकिन उसका व्यापार का उन्हें कैश नहीं मिलता था। वो कैश एक काउंसिल बिल में जाता था, और वो काउंसिल बिल जब वो ब्रिटिशर्स को देते थे तब उनको अपना पैसा मिलता था। कहने का मतलब है इंडियन व्यापारी को अपने सामान बेचकर भी उसका पैसा नहीं मिलता था, उसमें टैक्स काटकर, ब्रिटिशर्स द्वारा टैक्स काटकर बाकी इंडियन व्यापारी को दिया जाता था, जो टैक्स ब्रिटिशर्स में एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स में पहला व्यापारी से लिया गया टैक्स, दूसरा व्यापारी जो दूसरे देश में ट्रेड करते थे उनसे लिया गया सोने में टैक्स। ये दोनों ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ, और इसकी मदद से ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी कई सारे देशों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने वाहवाही भी लूटी। लेकिन असली रीजन तो कोई भी नहीं जानता था कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत देश से लूट कर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब पता लगा कि 1947 में उन्होंने भारत देश को आजादी क्यों दी, उसका एक पॉइंट ये भी था कि उन्होंने भारत देश को इतना ज्यादा लूट कर खोखला कर दिया है कि अब उनको पास लेने के लिए भारत देश में कुछ बहुत ज्यादा था नहीं। प्लस इंडियन प्रोटेस्ट थे, तो उन्होंने इसलिए ही इंडिया को छोड़कर जाने का फैसला किया था। तो ये थी पूरी कहानी भारत देश को लूट कर जाने की, जिसे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसे लूटकर इन्होंने बहुत ही बदहाल कर दिया, बेहाल कर दिया। और इंडिया की जीडीपी जब 25% वर्ल्ड में थी, आजादी के बाद बस 4% ही वर्ल्ड में रह गई। अब इंडिया को ग्रो करने के लिए अपना लूटा गया पैसा वापस तो खैर छोड़ ही दो, वो देंगे, लेकिन अब जो मेन इंडिया को ग्रो करने के लिए चाहिए वो है एक दूसरे का साथ, और सब में इंपॉर्टेंट है पॉलिटिशियंस का साथ, जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आज नहीं देते हैं। अगर देखो, मेन क्या है, जो भारत के लोग हैं वो तो चाहते हैं कि भारत, हमारा देश ग्रो हो, बहुत ही अच्छा हो, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा भारत देश अभी भी डेवलपिंग है, ना कि डेवलप्ड है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।